हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का और सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Brahmagiri on map 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beds, 2 stone beds, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pods. These finds suggest that there was some differences in status amongst the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others followers. पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। Were some burial spots meant for certain families? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes, stone circles, or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to. कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोट, a tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement.
This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। What skeletal studies tell us? क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। Can we make out whether a skeleton was that of a man or a woman? क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable childbearing. कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। These distinctions are based on modern skeleton studies. ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. There he states that the human body has 360 bones. This is much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। How do you think he found out about the human body in such great detail? तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? Occupations at इमाम गांव। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. Bones of a number of animals. Many
bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish. There is evidence that fruits such as bar, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण। कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। Use this evidence to list the possible occupations of the people at इनाम गांव। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। सो योर चैप्टर इज़ ओवर एट लास्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।